नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर जेईसीसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 131 शहरों में स्वच्छ वायु अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा पर हमने भी शुरुआत की थी। हमने प्रदेश में 7 करोड़ पौधे भी लगाए हैं। धरती माँ हमें सब कुछ देती है, हम भी तो कुछ देना सीखे। प्रकृति के साथ की जा रही छेड़छाड़ पर हमें विचार करना चाहिए। हमारे घर में बालक फूल ऐसी चला कर कंबल ओढ़कर सोता है। से अधिक शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार का आह्वान किया था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 131 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हमें इस बात की खुशी है कि सभी जगह इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। और उसी क्षेत्र में आज आपने देखा है कई शहरों ने अच्छी ग्रेडिंग लेकर के आज उनको सम्मान करने का भी काम किया है। और जैसा कि माननीय भूपेंद्र जी सब कह रहे थे कि उनको तो मिला है, लेकिन आगे कुछ मिलने वाला भी है, वो भी ध्यान रखें, क्योंकि उनका भी शहर इसमें आ सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर बहुत गंभीर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जहां वे देश भर में स्वच्छता के लिए देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं, तो एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से देश में वृक्षारोपण का आंदोलन खड़ा करने का काम भी उन्होंने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा कर हमने भी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की और हमने कहा था कि इस वर्ष हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी मंत्रालय और हमारे पर्यावरण मंत्री भाई संजय जी को कि उन्होंने वो लक्ष्य पूरा कर किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे जो हमने लक्ष्य लिया है वो 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लिया है। निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मिशन हरियाणा और राजस्थान के तहत 5 सालों में 4000 करोड़ रुपए का निवेश करने का भी हमने सोचा है। राज्य में किए गए पौधारोपण में धूल मिट्टी के उत्सर्जन में कमी होगी एवं वायु प्रदूषण के स्तर पर निश्चित तौर पर कमी आएगी। मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए स्वच्छ हवा का बड़ा महत्व है। आज वायु प्रदूषण दुनिया भर में एक विकट समस्या भी है, जिसने मानव स्वास्थ्य के प्रति प्रभाव पर्यावरण का प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मैं छोटी छोटी 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हम प्रदूषण करने से पहले हमें सोचना चाहिए क्या, क्योंकि हम ये सभी की जिम्मेदारी है। कभी हम ये सोचते हैं, मन में ये सवाल आता है क्या कि मेरे घर में 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 3 गाड़ी है, आखिर वो कितना प्रदूषण करेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में सोचते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है कि जितना हम प्रदूषण हमारी गाड़ी के द्वारा होता है, उस प्रदूषण को बचाने के लिए हम कहीं वृक्षारोपण करते हैं क्या? हमको ये कदम उठाना चाहिए क्या? देखिए, एक है कि धरती मां हमें देती सब कुछ, धरती मां हमें देती सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। क्योंकि प्रकृति हमको सब कुछ सिखाती है और इस प्रकृति के अंदर सब कुछ है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे समाज में, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, क्योंकि हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, उसके पीछे हेतु है। अगर जब उनको पूजते हैं तो हमारे मन में क्या सवाल आता है
हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते समय हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? छोटी छोटी बातें हैं कहने में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि घर में एसी लगा हुआ है, लगना चाहिए। एसी का फायदा उठा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं हमारे सब घर के परिवार में सभी जगह होता है, एसी लगा होता है और एसी चल रहा है 18 पर 19 पर, कंबल ओढ़ करके हम सो रहे हैं। इसका कभी हमने सोचा है क्या? हमारा बालक घर में सोता है, कंबल ओढ़ के सोता है, एसी को 18 और 19 पर चलाता है। कभी हमने ये छोटी सी बातें महसूस की है क्या? उससे निकलने वाली वो गर्म हवा क्या वो प्रदूषण नहीं करती है? क्या एसी को हम 23 या 24 पर चलाने से हमारा काम नहीं चलता है? ऑफिस में हम जाते हैं, कई ऑफिस देखते हैं, हम घुसते हैं, एकदम देखते हैं क्या शरीर का पूरा वातावरण ऐसा लगता है कि इसमें घुसते ही क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर आप 23-24 पर एसी चला करके काम करेंगे तो क्या काम ठीक नहीं होगा? 18 पर चला कर, वो भी एक नहीं, दो, 3, कभी मैं देखता हूं उस कमरे की कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, उसमें एसी कितना लगना चाहिए, लेकिन नहीं, ठंडा चाहिए, उसमें 2 से अधिक 3-4 एसी लग रहे हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वहीं जोधपुर में भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित तरंग शक्ति एक्सरसाइज के तहत भारतीय विमान ने विदेशी विमानों के साथ कौशल दिखाया है। भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम को देख लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। वायुसेना स्टेशन से यह विमान जोधपुर के आसमान में अपनी मौजूदगी दर्शाते हुए फायरिंग रेंज पहुंच रहे हैं। इस दौरान यह वायुसेना की शक्ति, साहस और त्याग का एहसास दिला रहे हैं। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति के दूसरे चरण की शुरुआत 29 अगस्त को जोधपुर में हुई। यह एक्सरसाइज 14 सितंबर तक चलेगा। इसमें भारत के साथ अभ्यास करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, जापान, श्रीलंका, सिंगापुर और यूएई के वायुसेना की टीमें अपने उत्कृष्ट व महत्वपूर्ण फाइटर प्लेन और विशेष तकनीक से लैस होकर शिरकत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से भारतीय वायुसेना अपने शौर्य का प्रमाण देती हुई नजर आ रही है। वायुसेना ने अपने शौर्य की ये तस्वीरें सभी को दिखाई है। वायुसेना की तरंग शक्ति एक्सरसाइज कार्यक्रम है और कई देशों ने इसमें हिस्सा लिया है, जापान से लेकर अमेरिका तक। वहीं राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट के आरपीएससी पुनर्गठन वाले सवाल पर कहा कि सचिन पायलट कह तो सही रहे, लेकिन उनके राज्य में पुनर्गठन हो जाता तो बहुत अच्छी बात होती। पुनर्गठन एक टेढ़ी प्रक्रिया है, सरकार इसको अपने स्तर पर एग्जामिन करवा रही है। बात तो ठीक कही है, लेकिन उनके राज्य में पुनर्गठन हो जाता तो बहुत अच्छा बात था। लेकिन पुनर्गठन एक टेढ़ी प्रक्रिया है, ये देश के राष्ट्रपति तक मामला जाता है, तो इसको लीगली सरकार एग्जामिन करवा रही है। अगर लीगली कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। विरोध प्रदर्शन तो देखो, लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, मर्यादित भाषा में होना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि वोटर लिस्ट ही पूरी नहीं थी, यही कारण था। वोटर लिस्ट अधूरी थी तो अधूरी वोटर लिस्ट का चुनाव हो जाता, अदालत में अटक जाता, इसलिए वोटर लिस्ट को पूरा करने के बाद चुनाव कराया जाएगा। तो देख लेंगे उस समय चुनाव जमानत किसकी जब्त होती है। क्योंकि आपको जानकारी होगी, पिछले बार हमारे प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जी आए थे, तो उन्होंने बूथ अध्यक्षों की मीटिंग करने के लिए मेरे को जिम्मेदारी देके गए थे। उस दृष्टि से बूथ अध्यक्षों की आज ये बैठक आयोजित की गई है, संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से। जो ये सतत प्रक्रिया है संगठन की, और हम आंकड़े ले रहे हैं, कुछ अभी आ ही रहे हैं, कई जगह बरसात है, और 100% आंकड़े हो जाएंगे, सारे बूथ अध्यक्ष पहुंच जाएंगे। सदस्यता अभियान की भी जानकारी देंगे जिला अध्यक्ष जी, कैसे कैसे किन किन चरणों में चलेगा, और शायद चुनाव की दृष्टि से भी जानकारी जिला अध्यक्ष जी देंगे। चुनाव में तो जनता तय करे, आप लोग तय करोगे, लेकिन भाजपा की
यहाँ से जीतना तय है। मैं तो उनको तो खूब सम्मान दिया, हमने एमपी बनाए फिर भी भाग गए, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं मेरी विचारधारा नहीं बदल सकती। जांच चल रही है। देखो, पहली बार आपने 5 साल गहलोत साहब ने वैसे ही निकाल दिए। हम मांग भी करते रहे, मीडिया को भी बताते रहे, धरना प्रदर्शन भी देते रहे, हमको गिरफ्तार कर लिया गया। पार्टी ने प्रदर्शन किया, जिन पर सिविल लाइन पे लाठीचार्ज भी किया, अश्रु गैस भी छोड़े, लेकिन भजनलाल सरकार जांच कर रही है। 2 आरपीएससी मेंबर्स को भीतर रख दिया और अब धीरे धीरे मगरमच्छों की तरफ पहुंच रही है। सबको गिरफ्तार करेंगे और जो भी दोषी है उनको दंडित करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। जोधपुर शहर के लखाड़ा बाजार में शनिवार सुबह एक चूड़ी के गोदाम में आग लग गई है। कुछ देर में ही आग ने पूरे गोदाम को अपने चपेट में ले लिया। गोदाम में आग की लपटों को उठता देख लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना भी दी, जिसके बाद करीब 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। करीब 6 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि यह गोदाम 3 मंजिल का बना हुआ है, जिसमें चूड़ी बनाने का केमिकल और अन्य सामान भरा हुआ था। खबरों बढ़ते आगे। चिकित्सालय विजयनगर में विगत रात्रि को नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार को लेकर उप जिला चिकित्सालय विजयनगर के चिकित्साकर्मी, डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते रात्रि को 108 एम्बुलेंस के कंपाउंडर अपने घायल भाई को लेकर चिकित्सालय आया और पर्ची बनवाने को लेकर नर्सिंग स्टाफ पुनीत पारिक से अभद्र व्यवहार करने लगा। इस घटना को लेकर सभी चिकित्साकर्मी व नर्सिंग स्टाफ में भारी रोष व्याप्त है। हमारे जो ओटी स्टाफ है, पुनीत जी कंपाउंडर है सीनियर, उनके संग 108 के जो एक कर्मचारी है, जिसकी पहले भी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। लेजी डॉक्टर से बदतमीजी कर चुका है। उसने दारू के नशे में आके 15 जनों के साथ मिलकर मारपीटाई करी है। बहुत विवश घटना हुई है। सारा स्टाफ रात को इकट्ठा हो गया। 2 बजे हमारे पीएमओ राजेंद्र जी FIR करा के आए हैं। सारे डॉक्टर्स गए हैं और हमारे सारे जो कर्मचारी लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश है। रात का लेडीज स्टाफ काम करता है, लेडीज डॉक्टर काम करती हैं। अभी कलकत्ता कांड हुआ है, सारे पहले से भयभीत है, तो ऐसे माहौल में यह काम करना संभव नहीं हो पा रहा। और हमारे पीएमओ की और प्रशासन की समझाइश के बावजूद ये इस बात से नीचे हटने को तैयार नहीं है। या तो यहाँ पुलिस चौकी की स्थापना हो जाए या राउंड द क्लॉक एक पुलिस की ड्यूटी की गश्त जरूर हो। उसके बिना कोई भी लेडीज ने काम करने का मना कर दिया। इसके अभाव में काम नहीं होगा और अभी तक कोई प्रशासनिक बड़ा अधिकारी नहीं आया है जो इनको समझा सके। अभी ये थानाधिकारी इनसे संतुष्ट नहीं आ रहे हैं और जब तक की उचित कार्रवाई नहीं होगी और शाम तक उन 10 के 10 या 15 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये लोग अधिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। रात्रि का दिन ड्यूटी में था और यह 108 स्टाफ जो अपने भाई को लेके आया, उसकी मैंने ड्रेसिंग करी और पर्ची कटाने के लिए बोला। वो पर्ची कटाने की बात को लेकर क्या है कि रेफर कर रहे हो। मैंने बोला कि रेफर नहीं कर रहे हैं। इस बात पर उसने मारपीट चालू कर दी। इससे पहले भी उसने काफ़ी बार हॉस्पिटल में मारपीट कर चुका है स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ, और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं राय सिंह नगर में नवयुवक अग्रवाल समाज एवं पुलिस व जिला प्रशासन के संयुक्त में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नाटक का मंचन किया गया। रामलीला ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में अनूपगढ़ जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य, SDM सुभाष चंद्र चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भंवरलाल, BSF के कमांडेंट, पंचायत समिति प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा, नगर पालिका कार्यवाहक अध्यक्ष बलजिंदर कौर व ब्लॉक स्तर के अधिकारी और पार्षद व नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस मौके पर पंजाबी नाटक के द्वारा नशा नहीं करने को लेकर प्रेरित भी किया गया। वहीं कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का जन्मदिन पूरे राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ता मना रहे, लेकिन झालावाड़ की श्री कृष्ण गौशाला में इस अवसर पर एक ऐसा अनूठा आयोजन किया गया है जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि अन्य संगठनों के लोग भी शामिल हुए। श्री कृष्ण गौशाला में रहने वाले 1100 गौवंशों के लिए इस अवसर पर 56 भोग का इंतजाम किया गया, जिसमें ड्राई फ्रूट्स,
अन्य फल एवं सब्जियां सहित कुल 56 तरह की खाद्य सामग्री सजाई गई। अनिल भाई छतरी माता। वहीं राय सिंह नगर के गांव छेतक निवासी उप प्राचार्य डॉक्टर बलजिंदर सिंह बरार को इस बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति पुरस्कार लेकर आज दिल्ली से सराय रोहिला ट्रेन से राय सिंह नगर लौटे। रेलवे स्टेशन पर एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनीता गुंबर सहित बड़ी संख्या में शिक्षकों एवं शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने डॉक्टर बलजिंदर सिंह बरार का जोरदार स्वागत किया है। फोटो ले लिए। वहीं श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वावधान में आज गणेश चतुर्थी के दिन गणपति प्रतिमाओं की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। दुधाधारी गोपाल मंदिर के पंडित कल्याण शर्मा के नेतृत्व में एवं सागानेर के महंत गोपाल दास महाराज के सानिध्य में गणपति की मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर महाआरती की गई है। वहीं मोई कला सोशल मीडिया ग्रुप यानी एसडीएमसी लुटेरी पर शनिवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर ग्रुप सदस्य की ओर से डाली गई पोस्ट को कार्यवाहक प्रिंसिपल द्वारा हटाए जाने पर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया है। जानकारी के अनुसार लटूरी सीनियर विद्यालय की ओर से सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया गया। ग्रुप में एसडीएमसी सदस्य के अलावा कई ग्रामीण भी जुड़े हुए। प्रधानाचार्य ग्रुप के एडमिन भी है। गणेश चतुर्थी के मौके पर शनिवार को सदस्य भारत नागर द्वारा गणेश चतुर्थी की शुभकामना की पोस्ट ग्रुप में डाली गई थी। कुछ समय बाद कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। करीब 2 घंटे बाद स्थानीय विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक द्वारा भी गणेश चतुर्थी शुभकामना संदेश की पोस्ट डाली गई, जिसे भी कार्यवाहक प्रिंसिपल द्वारा डिलीट कर दिया गया। कार्यवाहक प्रिंसिपल द्वारा 2 पोस्ट डिलीट करने की जानकारी मिलते ही कई ग्रामीण व हिंदू संगठन के कार्यकर्ता लटूरी विद्यालय के बाहर जमा होकर नारेबाजी करने लगे। वहीं सीकर जिले में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सीकर के फतेहपुरी गेट स्थित विजय गणेश मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी है। आरती के समय मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि कोतवाली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है। गणेश चतुर्थी के पर्व के चलते करीब 100 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सूची में शामिल परिवारों के लिए खुशखबरी आई है। 3 वर्षों के बाद सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को लक्ष्य आवंटित करने के साथ ही वरीयता में आने वाले लाभार्थियों से आवेदन फॉर्म लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि 10,200 से भी ज्यादा परिवारों को दीपावली से पहले पक्की छत मिल जाएगी। 5 वर्ष पहले 2018 से 2019 में सरकार की ओर से पक्के मकान से वंचित परिवारों से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवेदन लिए गए थे। वहीं गहलोत सरकार में सचिवालय में सोना मिलने के जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, उसी पर गहलोत सरकार को क्लीन चिट देने पर हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो को जमकर फटकार लगाई है। मामले को लेकर हाईकोर्ट इतना नाराज हुआ कि एंटी करप्शन के मुखिया एडीजी रवि प्रकाश मेहरार को कोर्ट बुलाकर कहा कि जिस आईटी विभाग में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि घर में सोना नहीं रखने पर दफ्तर की अलमारियां भर दी, उसे क्लीन चिट देने का साहस कैसे कर सकते हैं। इस पर एसीबी के मुखिया एडीजी कोर्ट में खामोश खड़े रहे। कोर्ट ने कहा कि आपको जांच मॉनिटर को करना चाहिए। 2019 में आईटी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कुलदीप यादव के दफ्तर में अलमारियों में सोना और पत्नी के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए मिले थे। वहीं ग्राम पंचायत ठिगारिया के गांव कोटापट्टी में रात को तेज बारिश से तलाई की पाल के टूटने से पानी
डुबलाया जगरपुरा कोटापट्टी वाया डिगारिया मार्ग पर आने से डामरीकरण की सड़क टूटने से आवागमन बेहद बाधित हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजस्थान में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर लोगों को हल्की सर्दी का भी एहसास होने लगा है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में आफत की स्थिति बनी हुई है। जयपुर समेत कई जिलों में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 27 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आसिंद क्षेत्र का जीवन दायिनी कहे जाने वाला दंत तारा बांध में पानी का आवक काफी हुआ है। इससे क्षेत्र वासियों में उत्साह, प्रशासन की मौजूदगी में ग्रामीणों ने खुशी भी जताई। आसिंद क्षेत्र के जीवन दायिनी कहे जाने वाले दांतरा बांध लबालब भर गया है और जिससे वहां की जनता में बेहद खुशी का माहौल है। वहीं उदयपुर वाटी वन क्षेत्र गश्त के दौरान वन कर्मियों पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जहां वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली गलौज करते हुए सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की गई है। झुंझुनू रोड पर स्थित जमात पर घटना कार्यक्रम हुआ। ये पूरा घटना झुंझुनू रोड पर हुआ है। बता दें कि ट्रैक्टर चालक बबलूलाल सैनी के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। वहीं वैभव बाल विद्या मंदिर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज के इस पावन अवसर पर विद्यालय में बच्चों को शिक्षकों द्वारा श्री गणेश जी के बारे में अनेक जानकारियां भी दी गई है। विद्यालय परिवार में गणेश जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई है और इसको लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।